वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग एंड मॉरल स्टोरीज। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 12 जनवरी आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। सभी को स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके विचारों से प्रेरित होकर के हम सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वामी जी का जन्म स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ये भारत के सुप्रसिद्ध फिलासफर दार्शनिक धर्म मर्मज्ञ शिक्षाविद थे। ये दार्शनिक थे, धर्म मर्मज्ञ थे, शिक्षाविद थे। 12 जनवरी 1863 का जन्म हुआ था और इनकी जन्म शती के प्रत्येक दिन 1984 से प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो और जागो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के जो ये विचार हैं उनसे प्रेरित होकर के हम सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा था ज्ञान वो धन है जिसकी आपको रक्षा नहीं करनी, बल्कि वो ज्ञान आपकी खुद रक्षा करता है। 1893 में विश्व धर्म संसद में भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म से पूरी दुनिया को परिचय कराया। जहां पे बैठे हुए विश्व के सभी धर्मों और धर्म को जानने वाले व्यक्ति भारतीय संस्कृति के विषय में इतनी आश्चर्यजनक बातें सुन के बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम जीवन, 39 साल का जीवन जिया, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मयोग में इन्होंने परिवार, समाज, देश और दुनिया, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, क्या कर्म है, समाज के प्रति क्या कर्म है, देश के प्रति क्या कर्म है और दुनिया के प्रति क्या कर्म है, इस पुस्तक में इन्होंने उसका उल्लेख किया है। विवेकानंद जी के अंदर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, देश प्रेम कूट कूट करके भरा था। हमेशा
ये देश प्रेम और देशभक्ति और राष्ट्रीय संस्कृति की बात करते थे। देश, इन्होंने कहा था कि जो भी काम हम करें वो एकाग्र होकर के करें, तभी हम उस काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण इनकी एक विचार है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, कि एकाग्रता ही से हम आगे बढ़ सकते हैं। और करुणा के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार उनकी मां ने इनसे चाकू मांगी, तो जब इनसे चाकू मांगी तो ये चाकू लेकर के आए तो धार की तरफ अपना पकड़ लिए और हैंडल की तरफ मां को पकड़ने लगे। यह देख करके उनकी मां बहुत आश्चर्यचकित हुई। बोली, बेटा तुम धार की तरफ तुम पकड़े और हैंडल की तरफ मुझे पकड़ा रहे। तो कहा, मां इससे हमें ये डर है कहीं आपके धार पकड़ने और आप कट न जाए। यह देख करके इनकी मां बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हुई और कहा कि बेटा तुम विश्व में, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए पैदा हुए और तुम्हारे अंदर पूरे समाज, परिवार और सबके लिए करवाए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जैसे आप ये किताब पढ़ेंगे कर्मयोग, तो आप जानेंगे कि कर्म भी है और उसमें योग भी है। कोई व्यक्ति ऐसे योग नहीं बनता है और फिर कर्म को आधार बना करके योग करना ये बहुत मुश्किल काम है। स्वामी सबके आगे नहीं, स्वामी वो है जो अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए जीवन जीता है, वो स्वामी कहलाता है। और विवेकानंद, विवेक जो शब्द है उसका मतलब ही है कि बुद्धिमान व्यक्ति, और जो बुद्धिमान वो हो जो दुनिया के कल्याण में बुद्धि लगाए और उसका आनंद उठाए। ऐसे थे विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के जब भी कभी अवसर मिले तो आप लोग स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़िए। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को इंटअप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।